अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। जी दोस्तों, आज वैसे 1 मिनट रुके, मुझे अपने व्यूअर्स से एक चीज पूछना है। हाँ, बिल्कुल। ये बताएं, मैं आपको इतना अच्छा इंट्रो देती हूँ, आप लोगों का हाल चाल पूछती हूँ, आप लोगों को मजा आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता होगा, ये कमेंट में बताइएगा मुझे। बिल्कुल आता है और बड़ा जो है आपके कमेंट्स तो आते ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं अभी अपनी वीडियो की जानिब। वेरी गुड जी, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रिएटिंग ए फ्यूचर रेडी एविएशन। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, उड़ान उनकी आसमान से भी ऊंची होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। पिछले 7 सालों में देश की विकास यात्रा के रूप में सिविल एविएशन सेक्टर ने अभूतपूर्व प्रगति की है। ये संकल्पबद्ध नेतृत्व का ही परिणाम है कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, वहीं पिछले 7 सालों में 84% की वृद्धि हुई और आज 62 नए एयरपोर्ट के साथ कुल 136 एयरपोर्ट संचालित हैं। सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17,600 करोड़ रुपए से नए एयरपोर्ट, टर्मिनल भवन और वाटर एरोड्रोम का निर्माण कराया गया, जिससे देश के सुदूर क्षेत्र और नए राज्य भी भारत के एविएशन मैप पर आ गए हैं। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण होने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गया। आवागमन सुगम होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टियर 3 शहरों में रहने वाले सामान्य जन भी हवाई यात्रा द्वारा देश विदेश से जुड़ गए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। पलायन और भ्रष्टाचार वाली पहचान का दंश झेल रहे प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली व निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, मेट्रो, एयर जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड विकास कार्यों की शुरुआत की। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 6 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कुल 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर नोएडा व 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनने जा रहा है। इसके अलावा 10 एयरपोर्ट का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है, जिनमें से 5 एयरपोर्ट मार्च 2022 तक तैयार हो जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की कनेक्टिविटी के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। कुल 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के पहले चरण में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,300 एकड़ भूमि पर 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में 5,800 हेक्टेयर में 5 रनवे और एक मेंटेनेंस भवन विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली के परिक्षेत्र में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश और देश की प्रगति को नई गति देने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 34 माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों और आसपास के क्षेत्रों की करोड़ों की आबादी को लाभान्वित करेगा। नोएडा एयरपोर्ट बनने से हर साल 1.25 करोड़ से अधिक यात्रियों का आवागमन होगा। भारत में पहली बार इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की अवधारणा के साथ एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी और समय की बचत होगी और लोकल उत्पाद व फसलों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ेगी। अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश को दुनिया के साथ एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरा उत्तर भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर उभरेगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, 3,000 करोड़ के निवेश से एपरल पार्क, मल्टीप्लेक्स, मॉल, कन्वेंशन सेंटर, नई औद्योगिक इकाइयां, फसल मंडी एवं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी।
स्थानीय हुनर को भी नई पहचान मिलेगी। बेहतरीन। पर्यटन विकास एवं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मेक इन इंडिया अभियान में योगदान दे रहा है और निवेश की ऊंची उड़ान भर रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। जी दोस्तों, आपने देखा, सिमल देखा, जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया देखकर नोएडा का, एयरपोर्ट। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा। बिल्कुल। और ये देखें कि आप कितना आगे जा रहा है इंडिया, कितना आगे जा रहा है। रेलवे में तो और था ही था, तमाम तर एयरपोर्ट चीज़ें। में भी माशाल्लाह से बहुत बिल्कुल आगे जा बिल्कुल। रहा है। एयरपोर्ट की कमिंग जो है ना, अभी मजीद जो है एयरपोर्ट जो लॉन्च किए जा रहे हैं, और इसकी कामयाबी में सबसे बड़ा जो किरदार है ना, वो योगी जी का है। योगी जी का, योगी जी जो है वहाँ के योगी मंत्री जी हैं। तो माशाल्लाह से योगी जी तो जाहिर सी बिल्कुल बात है फिर काम योगी वाले आदमी हैं। मैं ये देखता हूँ कि अपना मोदी साहब की जो कामयाबी का सबसे बड़ा राज है ना, वो ये, उसमें एक राज ये भी है कि जिस तरह के योगी जी हैं, इन्होंने इतना काम किया अपने एरिया में, अपने सीएम है ये वहाँ के, और इन्होंने इतना काम किया कि तमाम तरह प्रोजेक्ट जो है ना, जो लॉन्च किए थे वो पाए तकमील तक पहुंचा दिए। हाँ। अब ये जो है ना, हर रोज़ कोई ना कोई जो है ना, इनका जो है ना वो इफ्तिताह हो रहा था किसी न किसी इफ्तिताह हो प्रोग्राम रहा होता है, का। तो इस तरह ही जो है ना, नोएडा एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो अभी बनने जा रहा है, मजीद वो कह रहे हैं उसके कि पीछे- इतने महीने में एक और एयरपोर्ट या 2-3 और एयरपोर्ट बिल्कुल। तैयार हो अच्छा, जाएंगे। मोदी जी के साथ एक तो ये है, अपना योगी जी हैं, फिर नितिन गडकरी साहब जो हैं, वो भी हाईवे के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बड़े जो है ना काम किए हैं। ये देखें कि अच्छा, अपने काम के अलावा भी दूसरे कामों में भी जो है ना ये इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो इनके पास वजारत है उसमें काम कर रहे हैं। अगर ये देखते हैं कि हमारे एरिया में दूसरे मसले मसाइल हैं, तो उनको भी जो है ना, ये जो है ना यूटिलाइज कर लेते हैं अपने आप को, कि भाई ये काम भी जो है ना इसके साथ साथ हो जाए। इसके साथ साथ हो तो बहुत ही ज़बरदस्त ये काम हो रहा है। बहुत जबरदस्त मिशन लेकर चल रहे हैं ये लोग, एक दूसरे के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और शेर बना हुआ था, क्या था? जी हाँ, वो सेटिंग चल रही थी ना, एक क्या था वो, चैन चल रही है, मेक इंडिया, मेक मेक इंडिया, इंडिया, मेक इन इंडिया, यस मेक इन इंडिया। एग्जैक्टली। यानी इंडिया को जो है बनाना और संवारना। संवार तो दिया माशाल्लाह से, इतना ज़्यादा संवार दिया कि हम देख के जो है हैरान है। ऐसी बिल्डिंगें, ऐसे रोड, ऐसे रेलवे का निज़ाम और इस तरह के एयरपोर्ट, तो तमाम तर चीज़ें जो है एक्यूरेट चल रही हैं। और दुनिया में मैंने ये देखा कि जिन मुल्कों के पास ये 3-4 चीज़ें हैं, वो मुल्क जो है बड़े तरक्की करते हैं। एक हमारे तारिक अजीज़ साहब बिल्कुल दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, क्योंकि तारिक अजीज़ शो के नाम से चला जाता है नीलाम घर। नीलाम घर में मैंने ये बात सुनी थी उनकी कि दुनिया में वो मुल्क तरक्की करते हैं जिनके पास 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपना समंदर, ठीक है ना, एयरपोर्ट्स, रेलवे का निज़ाम, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जिन मुल्कों का मजबूत होगा वही लोग जो है तरक्की करते हैं। तो इंडिया के पास वो तमाम सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो समंदर भी है, तो टूरिस्ट भी आ रहे हैं, हर चीज़ जो है उन्होंने जो एक्यूरेट कर दी है। उसकी मेन वजह ये कि मोदी जी की जो पॉलिसी है, मोदी उसमें जी, मैंने इसीलिए वीडियो में ही मोदी जी को सलाम किया था, सलूट किया था, मैंने कहा मोदी जी को तो सलाम है। उनकी पॉलिसी है, उस पॉलिसी पे वो गामज़न है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने पॉलिसी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उनके पास जो वर्कर हैं, वो माना मिनिस्ट्री लेवल के जो लोग हैं, वो एक्टिव पोजीशन में काम कर रहे हैं। हालांकि उम्रें ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी पोस्ट पर जो है ना काम अच्छे कर रहे हैं और कामयाब, यानी कि अच्छा कर रहे हैं ना, अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। जिन टीमों को लेके चल रहे हैं वो टीमें काम कर रही हैं। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है चल रहा है। मैं तो खुद हर वक्त में ये एक ही बात कहता हूँ, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस है तो तमाम तर मुल्क जो तरक्की करेंगे। हमारे मुल्क में भी इस तरह का अगर निज़ाम आ जाता है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बन जाता है, तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। लेकिन ये कि देखते हैं कि कोई ऐसा कोई बंदा आ जाए जो कि समझे बात को और आवाम के मामलात को जो है लेके चले, जो हमारी बुनियादी सहूलियतें हैं पहले तो वो हमारी मुकम्मल हो जाएं, फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ें हों। तो बहरहाल ये कि अच्छी सोच के लोग भी मौजूद होते हैं हर जगह पर, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा होता, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो निकल के आएगा ही। तो हाँ सिमल, एक बात और भी है कि क्योंकि लिखा हुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, तो इंटरनेशनल का मतलब ये कि पूरी दुनिया से जो है जुड़ गए फ्लाइट्स आ रही हैं, और जो दुनिया तरक्की कर रही है तो लाजिमत है मुसाफिर भी बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, लोग आना चाहते हैं,
और इंडिया में तो वैसे जो है लोग जो है घूमने के लिए भी बहुत सारे यानी आते कि हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट डायरेक्ट हो गया ना, जैसे डायरेक्ट हो इंडिया गया। से डायरेक्ट हो गया। बाहर अच्छा, जो बाहर के मुल्कों में जा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हम यहाँ से डायरेक्ट इस्लामाबाद, लाहौर, दुबई यहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह इंडिया से डायरेक्ट वो वहाँ पहुँचेंगे जहाँ उन्होंने जाना है। अच्छा, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाने की वजह भी है कि लाजमी फ्लैट्स आ रही हैं। फ्लैग्स जब वो हवा में जहाज़ होता है और उसको जो है वो वेट कर रहा होता है कि भाई मैं उतरना चाह रहा हूँ, तो बोलते हैं वेट करें थोड़ा सा। तो जब इनके पास इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट होंगे तो उनको वेट करना नहीं पड़ेगा, वो कहीं भी लैंडिंग कर लेंगे उस एरिया में। लाजिम बात है, करीब करीब के जो देहात होते हैं या गाँव गोट होते हैं या विलेजेस या सिटी होते हैं, तो लाजमी नोएडा एयरपोर्ट पे उतरे। अब ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो है नोएडा में ही रहते हैं, करीब करीब में भी तो लोग रहते हैं ना, तो उनकी फ़्लैट्स जब उतरेंगी तो वो अपने अपने घरों में जो है जल्दी पहुँचेंगे। तो ये भी एक जो है ना बड़ा खुशहाल बात है कि इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं, और जब वो वापस अपने देश में आते हैं, अपने मुल्क में आते हैं, तो उनके लिए एक इतनी बड़ी सहूलत जो है उन्होंने प्रोवाइड कर दी मोदी जी ने। तो उनको जो वेट नहीं करना पड़ेगा, वरना तो एक हफ्ते का जो है इंतजार करना पड़ जाता है कि यार फ्लैट मिल नहीं रही है और अभी जो वेट करना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी एक खुशहाल बात है इंडिया के लिए कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ना पाए तकमील तक पहुँचा दिए मोदी जी ने। और मोदी जी जैसे लोग अगर रहे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा ये, और भी तरक्की मजीद होनी है। हाँ, और सुनने में ये बात आ रही है कि इस दफ़ा भी जो है मोदी जी ही जीतेंगे जब वो इलेक्शन होंगे। जाहिर सी बात, उन्होंने काम अच्छा किया तो लोग उनको दोबारा चाहेंगे ना कि वाकई यही जुड़े रहे हमारे साथ। बिल्कुल। किसी और को क्यों वोट करें जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको ही रिपीट करेंगे। और मैंने सुना है कि जो भी लोग जाते हैं उनके पास अपने मसले मसाइल लेके वो उनके मसले हल करते हैं, तो उन बातों के ऊपर जो है ना ज़्यादा गौर करते हैं और डिस्कस करके जो है उन मसलों को जो हल करवा देते हैं। तो यही वजह है कि इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि इनके पास जो टीम है वो बहुत अच्छी है, उन्होंने डिलीवर करके दिखाया और अपने मुल्क में जो है 4 चांद लगा दिए। तो इसी के साथ ही सिमल का एक मैसेज है। बिल्कुल। मुझे और डॉक्टर साहब को दें इस वीडियो के साथ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का, अपने माँ बाप का ख्याल कीजिएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।